नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। एक ऐसा मेला जो सदियों से चला आ रहा है, एक ऐसा आयोजन जो अपनी भव्यता और विशालता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाकुंभ मेला की। हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से एक में आयोजित होने वाला यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। यहाँ लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ आस्था ही है इस मेले का आधार? क्या सिर्फ धार्मिक मान्यताएं ही हैं जो इस मेले को इतना खास बनाती हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, महाकुंभ का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अद्वितीय है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थानों को इतना पवित्र माना जाता है। और जब बृहस्पति ग्रह की विशेष स्थिति में इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है तो करोड़ों लोग पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, क्षिप्रा और शिप्रा में स्नान करते हैं। मान्यता है कि कुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मान्यता सदियों पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आप से, अपनी आस्था से, अपने ईश्वर से जुड़ता है। और शायद यही कारण है कि लाखों करोड़ों लोग कष्ट उठाकर, कठिनाइयां झेलकर भी इस महापर्व में शामिल होने आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो पुण्य इस पवित्र स्नान से मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, यह था महाकुंभ का धार्मिक पहलू जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। दोस्तों, महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह तो भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रीति रिवाज निभाते हैं, अलग अलग पहनावे में होते हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर राज्य, हर प्रांत की संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिलती है। यह संगम सिर्फ नदियों का नहीं, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों का भी है। यहाँ एक तरफ जहां आप पंजाब से आए श्रद्धालुओं को भांगड़ा करते हुए देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की महिलाओं को उनकी रंग बिरंगी पोशाकों में घूमते हुए भी पाएंगे। तमिलनाडु के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ आते हैं, तो बंगाल से आए श्रद्धालु अपने साथ दुर्गा पूजा की यादें ताजा करते हैं। यह विविधता ही तो है जो भारत को खास बनाती है, और महाकुंभ मेला इस विविधता का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि भारत एक नहीं, अनेकताओं में एकता का देश है। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ घुल मिल जाता है, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करता है और एक दूसरे से कुछ नया सीखता है। और इसीलिए महाकुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति का दर्पण है जो उसकी अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, महाकुंभ मेला धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा केंद्र होता है। यहाँ देश भर से साधु संत, योगी, महात्मा और आध्यात्मिक गुरु एकत्रित होते हैं और अपने ज्ञान और अनुभवों को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। यहाँ आकर आपको ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ कहानियों में ही सुना होगा। ये संत महात्मा अपनी तपस्या और साधना के बल पर ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ आपको धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन, योग शिविर, ध्यान शिविर और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेने का मौका मिलता है। आप इन महापुरुषों से जीवन के मायने, जन्म मृत्यु का रहस्य, कर्म का सिद्धांत और मोक्ष का मार्ग जैसे गूढ़ विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। यहां आकर आपको एहसास होगा कि जीवन का असली सुख भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में है। आपको पता चलेगा कि कैसे अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को शांत करके और आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। यहां आकर आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा, अपनी कमियों को पहचानने का अवसर मिलेगा
और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। यही कारण है कि महाकुंभ मेला को आध्यात्मिक जागृति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों, महाकुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, जहां से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, महाकुंभ मेला सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बहुत व्यापक होता है। यह मेला जहां लाखों लोगों की आस्था का केंद्र होता है, वहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति प्रदान करता है। कुंभ मेले के दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आमद होती है, जिससे स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में बेतहाशा वृद्धि होती है। होटल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, दुकानें, परिवहन, सभी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और कलाकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का एक बहुत बड़ा मंच मिलता है। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है और उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। सरकार भी इस मौके का फायदा उठाते हुए मेले के आयोजन के लिए जरूरी ढांचे का निर्माण करती है, जैसे सड़क, पुल, बिजली, पानी, स्वच्छता आदि। इससे न सिर्फ मेले के दौरान सुविधा होती है, बल्कि बाद में भी स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह महाकुंभ मेले के सकारात्मक प्रभावों के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है इतनी बड़ी भीड़ को संभालने की। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण रखना और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोकना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। दोस्तों, महाकुंभ मेला एक ऐसी घटना है जो आस्था और विज्ञान के बीच एक दिलचस्प बहस छेड़ देती है। जहां एक तरफ लाखों लोग इस मेले में आस्था और धार्मिक मान्यताओं के साथ डुबकी लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। वैज्ञानिक तर्कों के अनुसार नदी का पानी अपने आप में कोई चमत्कारिक गुण नहीं रखता। नदी का पानी तो प्राकृतिक रूप से बहता रहता है और उसमें मौजूद रासायनिक तत्व और सूक्ष्म जीवों पर किसी भी धार्मिक मान्यता का कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि विज्ञान इस बात से भी इनकार नहीं करता कि आस्था और विश्वास का इंसान के मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कुंभ मेले में स्नान करता है, तो उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उसका तनाव कम होता है और वह मानसिक शांति का अनुभव करता है। महाकुंभ मेला हमें यही सिखाता है, जीवन को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना, समझना और उससे सीखना। दोस्तों, महाकुंभ मेला अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ साथ कई चुनौतियों को भी साथ लाता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की यह विशाल सभा अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आती है, कुछ चुनौतियां भी पेश करती है। सबसे बड़ी चुनौती होती है इतनी विशाल भीड़ को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर अंकुश लगाना और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं भी एक बड़ी चिंता का विषय होती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ रहने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखना, पीने के पानी की उचित व्यवस्था करना और बीमार पड़ने पर तुरंत इलाज मुहैया कराना बेहद जरूरी होता है। पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से नदियों का प्रदूषण, कचरे का ढेर और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। प्रशासन को इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि महाकुंभ मेला पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संपन्न हो। इन चुनौतियों के बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि महाकुंभ मेला मानवता के लिए एक अद्भुत उदाहरण पेश करता है। यह एक ऐसा आयोजन है जो हमें एकता, भाईचारे और त्याग का संदेश देता है। जरूरत है कि हम इन चुनौतियों का सामना मिलकर करें और यह सुनिश्चित करें कि महाकुंभ मेला आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी गरिमा और महत्ता को बनाए रखे। तो दोस्तों, देखा आपने, महाकुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह तो आस्था, संस्कृति और चुनौतियों का एक अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग विचारधाराओं और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आ सकते हैं
और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के इस अद्भुत सफर का आनंद ले सकते हैं। महाकुंभ मेला हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए और उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए।